Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Students, I am Chanchal, your English teacher, and we were reading our chapter 2nd, The Tsunami. Today we are going to read comprehension 3rd. Look carefully at the picture of the boy and his dog. आपको जो पिक्चर दी गई है उसको ध्यान से देखो और उसमें जो एक डॉग लड़का है और उसके साथ एक डॉग है. एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी, और उन चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करो जो आपको दिख रही हैं. यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस. Either the teacher or one of the student can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start. Calm, blue sea, ruined huts. ये क्या है बेटे? ये हिंट्स हैं कि जो हम उस पिक्चर में देख रहे हैं. हम देख रहे हैं कि काम है, समंदर है और ruined huts, और तबाह की गई क्या है, हट्स हैं जो बर्बाद हो गई हैं. Before the giant waves slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. अब जब बहुत ही विशाल लहरें, जाइंट वेव्स मतलब विशाल लहरें थी जो इंडिया के कोस्ट से, तटीय भागों से टकराने वाली थी, इंडिया, भारत और श्रीलंका के, तो जो जंगली जानवर थे उनको पहले ही आभास हो गया था कि क्या होने वाला था. दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो दौड़ने लगे अपनी सुरक्षा की तरफ. अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड. तो एक आई विटनेस के आधार पर, मतलब आई विटनेस क्या होता है? एक गवाह जिसने आंखों से अपनी ये दृश्य देखा था कि जो हाथी थे वो चिल्ला रहे थे और दौड़ रहे थे हायर ग्राउंड्स मतलब ऊंचे ज़मीन की तरफ. डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो आउटडोर्स, और जो डॉग थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया. फ्लैमिंगोज अबंडेंट दैम लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज़, और जो फ्लैमिंगो थे, फ्लैमिंगोज होते हैं बेटा राजहंस, पंछी का नाम है, और वो कहाँ चले गए थे? वो ज़मीन के अंदर उस हिस्से में चले गए थे जहाँ पे वो ब्रीडिंग करते थे, मतलब प्रजनन क्रिया होती है जहाँ पे वो अपने बच्चों को जन्म देते थे, वो उन जगहों में चले गए थे. एंड यू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटीज्ड टू कम बैक आउट. और जो जू के एनिमल थे, चिड़ियाघर के जो जानवर थे, वो भाग गए थे इनटू देयर शेल्टर्स, अपने अपने घरों में, शेल्टर में मतलब जो उनके लिए बनाया गया था. और कुड नॉट बी एंटीज्ड, और वह किसी भी कारण से, एंटीज्ड का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, उनको बिल्कुल भी बाहर निकालना मुश्किल हो गया था, वो बहला फुसला के भी बाहर नहीं आना चाहते थे. Many people believe that animals possesses a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत लोगों का ये मानना है कि जो जानवर होते हैं उनके पास एक सिक्स्थ सेंस होती है. सिक्स्थ सेंस क्या होती है? जैसे हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, तो एनिमल्स के पास एक एक्स्ट्रा सेंस होता है और उनको पता चल जाता है जब धरती है जो कब हिलने वाली है. Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibrations. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो जानवर होते हैं उनमें तीव्र शक्ति होती है सुनने की, जो उनको धरती की वाइब्रेशन सुनने में, धरती में जो कंपन होता है उसको सुनने में उनकी सहायता करती है. They can sense an approaching disaster long before humans realize what is going on. उनको बहुत पहले ही आभास हो जाता है किसी भी डिज़ास्टर का, कोई भी तबाही जो ज़मीन पे आने वाली होती है उनको पहले ही आभास हो जाता है इंसान से. वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट, लेकिन हम इस बात के लिए बिल्कुल हमें यकीन नहीं है कि उनकी वो सिक्स्थ सेंस होती है या नहीं होती. बट द फैक्ट इज़ दैट द जाइंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर दैन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज़. लेकिन ये फैक्ट है, ये सच है कि जो जाइंट वेव्स थी, जो विशाल लहरें थीं, जिन्होंने इंडियन ओशन पे जब वो टकराई थी, लहरें आई थी, तो उन्होंने 150,000 लोग थे जो वो 1 दर्जन देशों में मारे गए थे. बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवर थे जो वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुए मरे हुए. अलॉन्ग इंडियाज़ कडलोर कोस्ट where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed.
पूरे भारत के साथ साथ कड्लौर कोस्ट में जब हज़ारों लोग मारे गए, पेरिश मीन्स ख़त्म हो गए, वहीं जो बफलोस थी, बकरियां, गॉट्स थी, डॉग थे, उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज़ ऑफ बर्ड्स। तो जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका में, उसमें वेराइटी ऑफ एनिमल्स मतलब बहुत किस्म के जानवर हैं जो वो रहते हैं, जैसे एलिफेंट, लेपर्ड्स, और 130 नमूने हैं जो पंछियों के। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटननकाला बीच इनसाइड द पार्क। तो वहाँ पे 60 जो विजिटर थे, जो यात्री वहाँ पे घूमने गए थे, देखने गए थे, वो मारे गए थे पतंगाला बीच पे जो पार्क के अंदर था। बट नो एनिमल कारकेसीज वर फाउंड, लेकिन वहाँ कोई भी अवशेष, कारकेसीज होते हैं अवशेष, कोई भी इंसान के अवशेष नहीं मिले मरे हुए। एक्सपर्ट्स एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बैफलोस, बस केवल 2 ही जो पानी में रहने वाली जो बैफलोस थी उनकी डेड बॉडीज़ मिले। About an hour before the tsunami hit, people at Jala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangala beach. About an hour before, 1 घंटा पहले जब सुनामी आई थी तो पीपल थे, जो लोग थे याला नेशनल पार्क पे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया 3 हाथियों को जो कि वहाँ से दौड़ रहे थे पतंगाला बीच पे से। उनको पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पे कुछ होने वाला है, भूकंप आने वाला है। A Sri-Lankan gentleman who lives on the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. तो एक श्रीलंकन था, जो श्रीलंका में रहने वाला एक आदमी था, उसने भी बताया कि वो वहाँ समंदर के नज़दीक रहता था गैले में, और उसके 2 डॉग थे जिन्होंने बाहर जाने से, डेली रन मतलब जो रोज़ दौड़ने के लिए बाहर जाते थे बीच पे, उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग्स, अक्सर वो इस आउटिंग के लिए बहुत ही एक्साइटेड रहते थे, उनको बाहर जाने का बहुत शौक़ रहता था। ही सैड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। और उस दिन उन डॉग्स ने बाहर जाने से मना कर दिया और शायद ऐसा करके उन्होंने अपने मालिक की भी जान बचा ली, अपने साथ साथ अपने मालिक की भी जान बचा ली। ओके बेटे, तो ये रीडिंग है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इस लेसन को फुल अच्छे से रीड करना,